बाजार के बहुत ही जाने माने प्रैक्टिशनर रहे हैं बाई साइड पर। हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब हमारे पुराने मित्र आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। और समीर जी, स्वागत है आपका। जब आपकी हंसी दिखती है ना स्क्रीन पर, तो यूं समझिए जितनी भी परेशानियां होती हैं जिंदगी में सबसे पहले तो वो दूर हो जाती हैं। लेकिन आज परेशानियां तो है ही नहीं। बताइए इस हंसी के पीछे क्या कारण है आज का? नहीं, मैं कह रहा हूँ, और जब हमारे पॉलिटिशियंस डिलीवर करते हैं तो हम उनकी तरह ड्रेस भी पहन लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो झक सफेद जैकेट और बहुत ही बढ़िया मेरे ख्याल से आपने नीला और सफेद कुर्ता पहन रखा है। तो आपकी पावर ड्रेसिंग की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बताइए बाजार में आपको कहां पावर आती हुई दिख रही है, आपके पहले व्यूज बजट पर? जी, पहली बात यह कि इस बार गवर्नमेंट ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार बड़े सालों में ये बेट ली कि ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिस्कल डेफिसिट। तो उसका मतलब है कि जैसे अभी तक ये होता था कि जी हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.5-4% होना चाहिए, और क्योंकि इस प्रॉब्लम इस दौरान लास्ट में नहीं 10 साल से मे बी और इवन मोर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, कैपेक्स नहीं हो रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम 2007 से पहले हमारी इंडियन कंपनीज ने बड़ी कैपेक्स की थी, और फिर वो 2008 क्राइसिस और फिर वो पावर इश्यूज हो गए और वो रियल एस्टेट के इश्यूज हो गए, वो एयरपोर्ट्स वगैरह के जब इश्यूज हुए, तो उसके बाद से जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की तरफ से आनी चाहिए वो बिल्कुल जीरो थी और खाली कंजम्पशन लेड ग्रोथ हो रही थी। अब क्योंकि इस समय वर्ल्ड इतना नहीं फिक्र कर रहा कि आपका फिस्कल डेफिसिट क्या है, क्योंकि सारे वर्ल्ड ने लास्ट ईयर काफ़ी पैसे खर्चे हैं टू सॉल्व दिस और फाइट दिस पेंडेमिक। इस क्राइसिस टाइम में गवर्नमेंट ने सॉर्ट ऑफ ये बेट ली है कि फिस्कल डेफिसिट को 4-5 साल पोस्टपोन किया जाए और इन्वेस्टमेंट ट्रिगर की जाए, जिससे कि शायद उसी ग्रोथ से आपके टैक्सेस वगैरह हो जाएं एंड वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए। ऑन दी अदर हैंड दिस वाज अ टाइम जहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट थोड़ी कंफ्यूज्ड होती तो कहती कि मैं रिच पे टैक्स लगा देती हूँ, या कैपिटल गेन्स में कोई डेफिनेशन चेंज करके 2% और कोई टैक्स इंक्रीज करते हैं। वो सब भी नहीं हुआ। इसलिए वो मार्केट की तरफ से और इकोनॉमी की तरफ से ये बेट है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये बेट वर्क करेगी, क्योंकि इस समय इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, वैसे भी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, तो इसलिए वैसे भी एनिमल स्पिरिट था वो और थोड़ा एक्सेलरेट हो जाएगा। फॉरेनर्स वैसे भी इन्वेस्ट करने को तैयार है, वो नजर आ रहा था, और इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू नॉट वरी सो मच अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। ये है स्टोरी। ओके, सही बात की सर आपने कि इस बार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पे अपने आप को बांध के नहीं, ग्रोथ पे फोकस किया है। ये बताइए सर कि बाजार चल भी चुका था और करीब 14,500 के आसपास हम ये फील कर रहे थे कि हमने अपने गेंस को बहुत एक्सटेंड कर लिया है, लेकिन इस बजट के बाद आपका इंडिसेस पे या फिर कुछ सेक्टर्स पे जहां पे आप बहुत पॉजिटिव हैं वो कौन से होंगे, एंड स्पेशली कल जिस प्रकार से बैंक्स भागे उस पर आपकी प्रतिक्रिया? तो पहली बात है कि मार्केट जो है कल इसलिए भी ज्यादा भागी कह सकते हैं, थोड़ी सी क्या पता कितनी, क्योंकि वो लास्ट 4-5 दिन से काफी गिर रही थी। तो अभी अगर आप आज देखें ईयर टू डेट फ्रॉम December 31 मार्केट इज अप लाइक 2%। अगर ये आपको बजट 20 दिन पहले पता होता कि इस टाइप का बजट आएगा तो मार्केट खाली 2% अब तो नहीं होती, उससे ज्यादा होती। तो जो पहले 4-5 दिन डर के कारण गिरी कि भाई मार्केट हमेशा बजट में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट रही 2-3 सालों से, वो नहीं आई। अगर कल कुछ नहीं होता, खाली टैक्स नहीं आते एक्स्ट्रा जो नहीं आए, तो उसी के लिए भी 2% मार्केट बढ़ सकती थी। तो मुझे लगता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ बुलिश से, क्योंकि इसमें आपने खाली एक तो 5-7 दिन का जो पुराना लॉस था वही रिकवर हुआ है, एंड सेकेंडली खाली टैक्स ना आने पर ही आपकी मार्केट इससे 1-8% प्लस माइनस बढ़ सकती थी। और उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग और जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, चाहे वो एक साल में ना हो पाए मेरे हिसाब से कि भाई हम PSU बैंक्स प्राइवेटाइज कर देंगे, बट द फैक्ट इज पहली बार गवर्नमेंट ने फ्रंट फुट पे आके ऐसी ऐसी बातें करी हैं विच themselves शो कि अगर ठीक है 1 साल में नहीं होगा तो 1.25 साल में हो जाएगा, या अगर एक हो गया तो उसके बाद आप 3 कर सकते हैं, बैंक नहीं करने कोई और कंपनी प्राइवेटाइज कर सकते हैं। द पॉइंट इज आप सीधे एज अ गवर्नमेंट आके बोल रहे हैं कि अब हमें PSUs को प्राइवेटाइज करना है, और वो भी प्रॉफिट मेकिंग, जो आपको अदरवाइज आपको बड़े सीक्रेट काउज लगते थे। तो ये बिग बजट है, तो बिग बजट। अरोड़ा साहब, इसी बात पर जरा चर्चा और बारीकी से करते हैं। एक बिल्कुल सही टाइमलाइन दी गई है, मार्च, ये जो आप नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते हुए दिखेंगे अप्रैल 2021 में, जून तक आपको
3 या 4 कंपनियां जो हैं वो प्राइवेटाइज होती हुई दिख रही हैं, बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया। खासकर इन 2 पर जो लिस्टेड हैं अगर चर्चा करें, एक, क्या आपको लगता है ये टाइमलाइन होती हुई दिखेगी? दूसरा, क्या यहां पर वैल्यू अब आपको बाजार में एक्सप्लोड होती हुई दिख रही है? क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रेशर था इन दोनों कंपनीज पर पिछले 6 महीने में, बहुत जो इनके ऑल टाइम हाइज हैं उनसे ये दोनों स्टॉक्स नीचे चलते हुए दिख रहे हैं आपको। ये उन्होंने कहा, ये मैंने नहीं सुना कि जून तक हो जाएगा। दैट विल बी वेरी बिग। जो भी प्राइस मिले एयर इंडिया को, अगर आप पूरा का पूरा 3 महीने में खत्म कर दे, मुझे ये बोला था उन्होंने, गवर्नमेंट ने, आई मीन मिनिस्टर ने। ये जब बाद में बारीकियों में हम लोग बजट में गए तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई कि ये प्लान है। जी हाँ, FY22 का जो पहली तिमाही होगी उसमें आप इन 2 या 3 कंपनीज का विनिवेश पूरी तरीके से देखेंगे। मैं आपको डिटेल्स भेजता हूं, लेकिन अच्छा नहीं, मैं समझ, अगर वो हो जाए तो एक्चुअली मैं तो वही सोच रहा था कि इनको 2-3 बड़े वाले इवेंट्स को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।